तो जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। मैं तो मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को Z+ की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। किसी को राजनीति में अगर चर्चा में आना है तो बस माननीय ओम प्रकाश राजभर गाली दे दीजिए। काम तो कह चुके हैं कि अब दरवाजा बंद हो गया। नहीं, दरवाजा ही का बंद करी है। ये दरवाजा रतिया में सोचत हुआ कि जल्दी आवा, हमारा खुलल बा दरवाजा। झूठा टीवी अपने बोलते हैं खाली। थाने पर बैठे हुए दलाल बैठ गए हैं, कुछ थाने पर दरोगा, कुछ SDM है जो घुसखोरी में लपट गए हैं, और गांव में जो लेखपाल हैं, तहसीलदार हैं और ये कानूनगो हैं, ये घुसखोर हो गए हैं। इन्हीं लोगों की वजह से सरकार बदनाम हो रही है। अरुण राजभर का बयान 2027 में जाएंगे अखिलेश के साथ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जो कि जीरो टॉलरेंस की सरकार मानी जाती है, उस सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके छोटे बेटे अरुण राजभर हमारे साथ हैं। अरुण राजभर जी, करणी सेना एक बार फिर से विवादों में है। इससे पहले आपने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी गई, और आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जो कि आपके पिता हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। देखिए, धमकी देने वाले जब धमकी दे देते हैं तो फिर उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता और 140 करोड़ जनता की आवाज़, गरीब, कमज़ोर, वंचित, उपेक्षित, पीड़ित, प्रताड़ित, उनकी आवाज़ है। और उनकी आवाज़ कुछ लोगों को पेट में घुस नहीं पा रही है, हजम नहीं हो रहा और गले में फंस जा रहा है। और जब उनके गले में फंस रहा है तो वो ओम प्रकाश राजभर जी को धमकी दे रहे हैं। तो धमकी देने वाले को जब सूचना हमारे यहाँ आई, 10 बजे रात को सूचना हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया, और मैंने तुरंत हमने ट्वीट किया कि ये इनका ये है, ये कोई लाइव चला रहा था, कोई सेना था, उस सेना पर लाइव चल रहा था, उस लाइव पर उन्होंने कमेंट किया। और जब कमेंट किया तो वो स्क्रीनशॉट मेरे पास आया, मैंने ट्वीट कर दिया। ट्वीट किया DGP साहब को, IG बनारस, DIG आजमगढ़ और कप्तान बलिया को हमने किया कि तत्काल संज्ञान में लीजिए और लेकर के त्वरित इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। सुबह होते होते आँख खुलते खुलते हमारे यहाँ FIR की कापी आ गई कि इनके खिलाफ मुकदमा, और जांच शुरू हो गई। वो जांच शुरू हुई तो वो आकर के सामने कह रहे हैं कि हम नहीं किए थे। तो भूत आकर के ट्वीट करने आया था या भूत आकर के कमेंट करने आया था? आपने कमेंट किया तो पहले सोचा नहीं? और ये धमकी समकी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए आज से नहीं हो रही है। ये जब संघर्ष करके रास्ते पर आ रहे थे, ज़मीन पर लोगों को जगा रहे थे, क्योंकि सोए हुए कौम को जगाने के लिए रात भर जागना पड़ता है। और रात भर दिन भर जाग करके जब इनको जगाया, जब ये संगठित हुए तो कुछ लोगों को तकलीफ होने लगी तो धमकी देने लगे। तो अब वो धमकी देने वाले लोग वो सोचते थे कि वही राजभर हैं, कि हम धमकी दे देंगे तो हम बच के निकल जाएंगे, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। आपने एक सामान्य व्यक्ति को धमकी नहीं दिया, 24 करोड़ आबादी की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके दुख सुख में खड़े हो रहे हैं, जितना वो काम करते हैं। मैं तो मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को Z+ की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अगर Z+ की सुरक्षा नहीं होगी, कल के डेट में कोई घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? डर लगता है धमकियों से? देखिए, हम इस विषय पर नहीं डरते। हम जनता के बीच में है। कल के डेट में अगर कोई बात हो जाए तो जनता की आवाज़ कौन बनेगा? और हम रास्ते पर, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर कानून का राज स्थापित करने की बात कर रही है और कानून का राज स्थापित कर रही है, तो फिर कानून हाथ में लेने की बात कौन कर रहा है? तो जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। तो आप ये मानते हैं कि करणी सेना को किसी का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, विषय वो नहीं है कि सपोर्ट और अपोजिट, ये बस विषय नहीं है। विषय एक व्यक्ति ने ये घटना किया, और आप ले जा कहाँ रहे हैं? पूरा सेना पर। अगर पूरी सेना आ जाए मैदान में, तो बनारस में क्या चल रहा है? नहीं तो राजभर गए थे तो पता तो चल ही गया होगा। डॉक्टर अरविंद राजभर गए थे बनारस में, बिना बताए थोड़ी सी हवा लग गई कार्यकर्ताओं को कि हमारे नेता आ रहे हैं। देखा कि नहीं देखा? 10,000 की संख्या में 5,000 मोटरसाइकिल, 5,000 4 व्हीलर वहाँ कैसे पहुँच गई? और ये दिखाया कि हम एकजुट हैं, हम संगठित हैं, हमें न्याय के लिए लड़ना आता है, हम संविधान पर भरोसा करते हैं, हम कानून पर भरोसा करते हैं, और उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। और उसी रास्ते पर हम ये दिखाए कि हम एकजुट हैं तो हम न्याय दिला के। तो ये माने कि करणी सेना से डरने वाले नहीं है ओम प्रकाश राजभर? देखिए, वो राजनीति चमका रहे हैं। किसी को राजनीति में अगर चर्चा में आना है तो बस माननीय ओम प्रकाश राजभर गाली दे दीजिए, डॉक्टर अरविंद राजभर को धमकी दे दीजिए। पहले जो अखिलेश यादव को धमकी दिया था वो भी राजनीति चमका रहे थे। हर व्यक्ति राजनीति में चमकने के लिए, अखिलेश जी ने नहीं कहा। एक आया था, वीडियो बना रहा था, उनका रील बना रहा था और कह रहा था कि
हमने सिर्फ बयान दे दिया था कि अखिलेश जी को फलाना हो जाएगा तो ये कर देंगे। फिर उन्होंने क्या कहा, ये तो आता है खाली वीडियो बना करके अपने चमकने के लिए। हम थोड़ी ने कहे ये बतिया, ये तो उन्होंने खुद कहा। ये है कुछ लोग हैं जो नाम लेकर के चर्चा में रहना चाहते हैं। हमारा विषय है कि अगर कोई अन्याय किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई हो। मतलब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनको Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए। देखा नहीं मुख्यमंत्री जी को धमकी मिली थी? देखा नहीं क्या आपने? प्रधानमंत्री को धमकी नहीं मिलती है, धमकी मिलती है लेकिन कार्रवाई होती है। अब कार्रवाई किस दृष्टिकोण में होती है कि किसी भी सेल से आप कहीं भी लिखेंगे पढ़ेंगे। मैं बता देना चाहता हूं IT सेल समाजवादी पार्टी को, आप लिखेंगे, पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, अरे वही स्क्रिप्ट काहे पढ़ते हो? कुछ नया लाओ, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है एकदम। पुरानी बात खाली करते हैं। सवाल अरुण जी हमारा कुछ और है। हम यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगी सरकार जो कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, क्या वो इस धमकियों से डर गए हैं? आप Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं? नहीं, हम डरे नहीं हैं, हम लड़ रहे हैं। हम जनता के सेवक हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, और जितना हम जनता के बीच में रहते हैं उतना कोई नहीं रहता है। रात दिन आप याद देखिए, हमारे नेता जनता के बीच में है। अखिलेश जी कहाँ हैं? राहुल जी कहाँ हैं? ये AC में सोए हुए हैं, ठंडा है, बरसात हो रही है, ठंडा टेम्परेचर में सोए हुए हैं, और उठते ही ट्वीट कर दे रहे हैं, नहीं हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अगर वास्तविक PDA की लड़ाई लड़ रहे हैं तो बनारस में अखिलेश यादव जी को चैलेंज देता हूं कि बनारस में चले और कहें कि PDA के साथ अन्याय हुआ, हम उसके साथ खड़े हैं। ये चिल्लर लोगों को भेज कर कहते हैं कि जाओ हाजिरी लगा के चले आओ और दिखा दो कि हम तुम्हारे साथ हैं। आप लीडर हैं, अगर आप लीडर हैं तो लीडर का प्रमाण पेश करिए कि हाँ हम लीडर हैं, हम जा रहे हैं बनारस, हम जा रहे हैं कन्नौज, हम जा रहे हैं इटावा, हम जा रहे हैं कौशाम्बी, हम जा रहे हैं जौनपुर। PDA का नारा दे करके AC कमरे में बैठ के ट्वीट कर देने से PDA सार्थक नहीं होता। जब तक PDA के साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ नहीं खड़े होंगे तब तक PDA सही साबित नहीं होगा। अच्छा, आपको लगता है कि अखिलेश यादव जमीन पे नहीं उतर रहे हैं, वो ट्वीट खेल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उतर कहाँ रहे हैं आप देखिए। अगर वो कहीं जाते होंगे, मैं चैलेंज करता हूँ, यादव जी के यहाँ कोई घटना हो जाए, भागे भागे जाएंगे। कहीं प्रजापति के यहाँ हो जाए, पाल के यहाँ हो जाए, लोहार के यहाँ हो जाए, रघुवंशी के यहाँ हो जाए, बंजारा के यहाँ हो जाए, बारा के यहाँ हो जाए, राजभर के यहाँ हो जाए, चौहान के यहाँ हो जाए, निषाद के यहाँ, कहीं दिखाई दे रहे तो बताइए। इतने घटनाएं होती हैं इस वर्गों के बीच में, एक घटना पर बताइए जहां ये अखिलेश जी जाते हो, नहीं दिखाई देते हैं। और इनके समर्थक ये बतिया सुनेंगे तो हमको गरियाने लगेंगे कि ये हमको हमारे नेता को सलाह दे रहा है। अरे हम PDA की बात कर रहे हैं, पहले दावेदार अहिर की बात कर रहे हैं कि पहले आपको मिलेगा और आप दूसरे के यहाँ नहीं जाएंगे। ये बड़ा सवाल तो अरुण जी यही है ना कि सरकार से संरक्षण प्राप्त जो संगठन है उसके द्वारा कैबिनेट मंत्री को धमकी दी जा रही है। देखिए, विषय वो नहीं है कि वो संगठन क्या कर रहा है, वो संगठन राजनीति चमका रहा है। मैंने कहा ना कि जब विषय गलत, हम अगर गलत हैं तो कानून हमारे साथ गलत करेगा कि नहीं करेगा। धमकी क्यों दी गई, क्या मंशा रही? मंशा ये है कि जो लोकप्रियता बढ़ रही है जनमानस में, जो दुख सुख में माननीय ओम प्रकाश राजभर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके बीच में खड़े हो रहे हैं, तो जिन लोगों को लग रहा है कि अब हमारा समाज संगठित नहीं है, इनका समाज संगठित हो रहा है, तो इनको आप मतभेद पैदा करो, इनके बीच में नफरत फैलाओ, तो ये तांडव करते हैं। आपका काम तांडव करने का नहीं है। अगर माँ कर्निश का आप सम्मान करते हैं, महाराणा प्रताप का सम्मान करते हैं, तो महाराणा प्रताप और माँ कर्णी ने कभी नहीं कहा है कि आप जाकर के आप गुंडागर्दी करिए, अराजकता फैलाइए, नफरत पैदा करिए। आपको सुरक्षा का काम दिया गया है। ये कह रहे हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी गई। और क्या, इस जिला पंचायत तिरस्ती पंचायत चुनाव में अखिलेश जी से कह रहा हूं कि कोटे में कोटा वाली व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़िए, लागू करा दीजिए, सारे पिछड़े दलित वंचित वर्गों को जिला पंचायत BDC प्रधान बनने का मौका मिल जाएगा, वो भी राजनीति टनाटन करके आगे बढ़ेगा और वो भी सामाजिक रूप से ऊपर उठ करके लोकसभा विधानसभा की लड़ाई लड़ेगा और समाज के बीच में नया दिशा दिखाएगा। तब उनको लगेगा कि हाँ हमने वास्तविक हम अपने नेताओं के रास्ते पर चले हैं, तो यहाँ कामयाब हुए। अब आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? FIR हो गई, अगर कल को जिन्होंने धमकी दी वो माफी मांगेंगे तो क्या आप उनको माफ करेंगे? बिल्कुल, हम लोग देखिए, जो लोग गलत हैं, पुलिस अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो आप तो जानते ही हैं, हमारी पार्टी में एक दल है गरम दल और एक दल है नरम दल।
तो गरम दल तो वहाँ सक्रिय हो गया है। बनारस में। बनारस में नहीं, बलिया में गरम दल सक्रिय जब हुआ तो वो आकर के सामने गिड़गिड़ाने लगे। तो मुझे ऐसा है, पुलिस प्रशासन पर, कानून पर भरोसा है कि गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों को जेल में भेजा जाएगा। उस संगठन के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने धमकी? देखिए, हमारा उनसे कोई मतभेद नहीं है। वो संगठन जिस विषय के लिए बनाए हैं, जिस विषय से चला रहे हैं, उस विषय पर ही काम करें। संगठन क्यों ओम प्रकाश राजभर को धमकी दे रहा है जबकि आप एनडीए का हिस्सा? असल में विषय क्या है, वो विषय बनारस से जुड़ा हुआ है। राजभर और एक राजपूत के समाज के बीच में जमीन को लेकर के जो विवाद हुआ, जमीन के घर पेड़ लगा हुआ था बांस का, उसी बांस का जो पीछा हिस्सा है उधर लटका हुआ था, ऊपर का पोर्शन नीचे उनके दूसरे जमीन में लटका, बस उसी विवाद। 12 बार एप्लीकेशन दिया गया था चौकी पर, थाने पर। अगर वो कार्रवाई हो गई होती ना तो आज ये चर्चा नहीं होती। मतलब आप कह रहे योगी सरकार में कार्रवाई नहीं हो पा रही? नहीं, कार्रवाई तो हो रही है। एसआईटी गठित हुआ, चौकी के दरोगा जी सस्पेंड हो गए, भेज दिए गए पुलिस लाइन। जितने कर्मचारी उसमें सिपाही फौजी शामिल थे, एसआई शामिल, सब कार्रवाई हो गई, चले गए। एसआईटी गठन हुआ और बड़े बड़े अधिकारियों को रखा गया। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और सही बात बता रहा हूँ, गलत के साथ खड़े हो, जितने खड़े हो रहे हैं सबका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, योगी सरकार जो कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उसमें दबंगइयों के हौसले बुलंद हैं क्या? इस तरीके की धमकियां आ रही हैं? पहले दबंगों के हौसले बुलंद थे, अब दबंगों के हौसले परास्त हो जा रहे हैं। अरे इतनी घटनाएं हुई, राजभर समाज के लोगों की हत्याएं हुई हैं। नहीं, हत्याएं हो रही हैं तो कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, घटना, हर एक घटना पर सरकार को दोष देना गलत है। घर में किस विवाद पर झगड़ा हो रहा है, किस विषय पर झगड़ा हो रहा है, अगर वो प्रशासन से मदद मांग रहा है, प्रशासन नहीं मदद कर रहा है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। और वो प्रशासन अगर सरकार को नहीं बता रहा है तो प्रशासन जिम्मेदार, अगर सरकार को बता दिया सरकार जिम्मेदार है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार लगाम नहीं लगा पा रही अधिकारियों को? हाँ, ये कुछ अधिकारी हैं थाने पर बैठे हुए, दलाल बैठ गए हैं, कुछ थाने पर दरोगा, कुछ एसडीएम हैं जो घुसखोरी में लपट गए हैं, और गांव में जो लेखपाल हैं, तहसीलदार हैं और ये कानूनगो हैं, ये घुसखोर हो गए हैं। इन्हीं लोगों की वजह से सरकार बदनाम हो रही है। खाली तहसील और थाने पर भ्रष्टाचार रुक जाए और गरीबों के साथ न्याय होने लगे तो मैं बता रहा हूं कि गरीब माला माल हो जाएगा, गरीब का कल्याण हो जाएगा और गरीब आगे बढ़ेगा, गरीब के अंदर साहस आ जाएगी। अरे हमने तो समाज को कुछ दिया नहीं, खाली स्वर दिया है, एक आवाज दिया है, उसी आवाज से, उस स्वर से आज वो सड़क पर खड़ा होकर के बोल रहा है। इसको आप कम मत समझिएगा। जिस दलित समाज को लोग कहते थे कि कभी ये शासक नहीं बन सकता, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आज आप कह रहे हैं ना कि एक जाति की बात कर रहे हैं, एक जाति की राजनीति कर रहे हैं, एक पार्टी में एक जाति के, यही तो भ्रम की बात करते हैं। सर्व समाज की बात करते हैं, सभी वंचित वर्गों की बात करते हैं, सभी पीड़ित लोगों की बात करते हैं। तमाम विपक्षी नेता कहते हैं ओम प्रकाश रात भर है, वो राजभर नहीं। वो अखिलेश जी कहते हैं, क्योंकि मालूम है जो सत्ता का दरवाजा है वो 2022 में ओम प्रकाश राजभर ने खोल दिया था कि आइए इधर से। अब वो कहाँ से चले गए सत्ता के दरवाजा से बाहर? इटावा, सैफई, मैनपुरी, कन्नौज, कासगंज, एटा, अलीगढ़, फुरुखाबाद, फिरोजाबाद। अब ढक देखिए, अपने घर में हार जाओ। 2024 में क्या हुआ? 2024 में भ्रम फैला दिया गया, झूठ फैला दिया गया, झूठ के सहारे आए हैं। झूठ के बाद जितने उपचुनाव हुए हैं देखिए, पारदर्शिता हो गया, स्पष्ट हो गया। में वापसी की उम्मीद है क्या सपा? 17 से बड़ा दोहराएंगे, 17 से बड़ा रिजल्ट। सपा के साथ जाने की कुछ गुंजाइश है? नहीं, सपा के साथ वो राजनीति जब आएगी, जब परिस्थितियां बनेगी तो उसके बारे में सोचा जाएगा। अभी तो हम एनडीए के साथ हैं। गुरेज नहीं है हमारा, किसी से कोई गुरेज नहीं भैया। राजनीति में अभी हम एनडीए के साथ हैं, हम एनडीए के साथ 2027 लड़ेंगे। अब इसमें क्या बताया, अब आप चलाएंगे यही। ये देखिए अरुण राजभर का बयान, 2027 में जाएंगे अखिलेश के साथ। अभी हेडलाइन चला करके अब पब्लिक को बताएंगे, अंदर हम बता रहे हैं। आपको कोई गुरेज भी तो नहीं है? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि अखिलेश जी से हमारा मतभेद है। हम तो कह रहे हैं कि आप पीडीए की लड़ाई लड़िए और उनके यहाँ जाइए। अब नहीं जाएंगे तो फिर सलाह तो दे रहे हैं, दरवाजा तो आप सलाह तो दे रहे हैं ना? हम तो सलाह दे रहे हैं बनारस चलिए। कहे कि नहीं कहे बताइए? हम कहे ना बनारस जाइए, हम तो खुला कह रहे हैं आपके चैनल पर कि बनारस चलिए और उस दोनों परिवार के बीच में बैठ के कहिए। उनका सांसद अभी बयान में सुन रहा था, कह रहा है कि हम इन घटनाओं पर बहुत इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ऑटोवा लेवे कर रहा था, घूम घूम कर जाकर कह रहा है कि हमारा इज्जत की बात है, हमको वोट दे दीजिए, सम्मान बचाना है, अखिलेश को ये करना है, वो करना है। अरे अब जब विपत आ गई तो कह रहे हैं हमें इस मसला नहीं मतलब है। इसका मतलब कि आप एक बनारस की घटना, एक जाति की तरफ, बनारस की घटना, हाँ बिल्कुल। ये सांसद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे वो है
लोकसभा चंदौली आती है, चंदौली और उसी के सांसद है वीरेंद्र सिंह। हाँ। अब वही सांसद कह रहे हैं। हाँ। और एक राजीव राय हैं यहाँ के सांसद घोसी के, वो तो पूरा दलाली पे उतर आए हैं, वो तो पूरा भूमाफिया बन के काम कर रहे हैं। मतलब आरोप तो आप लगाते हैं। अरे भैया, विपक्ष के हैं। प्रमाण के साथ। हाँ। प्रमाण किसके क्या साथ? प्रमाण है आप बताइए। मैं प्रमाण बता रहा हूं। हाँ। मैं दिखा देता हूं प्रमाण। आपका आरोप अगर मैं गलत हूं हाँ। तो मुझे आप सजा दीजिए। हाँ। अगर वो गलत हैं हाँ। तो ये स्वीकार करेंगे नहीं, मैं भूमाफिया हूं, मैंने एक गरीब यादव का जमीन लूटा है, मैंने अंधेरी रात में उसका दीवार तोड़ करके उसको जमीन कब्जा किया है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं और एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप हमारे चैनल पे। राजीव राय समाजवादी पार्टी के सांसद जो घोसी लोकसभा से चुनाव जीत के आए हैं, वो एक नंबर के भूमाफिया हैं। क्या प्रमाण है? हमारे पास प्रमाण है ना, बताइए ना। क्या मेरे पास प्रमाण है कि एक यादव, दिखा दीजिए ना। मैं वो प्रमाण दिखा देता हूं। एक यादव परिवार का व्यक्ति जिन्होंने उनको वोट दिया था, और वो खुल के कह रहा है कि मैंने वोट दिया, और वोट देने के बाद आपने मेरी जमीन, महंगी जमीन है, उस जमीन को आपने जबरदस्ती अंधेरी रात में कब्जा कर लिया। और आपने कब्जा किया तो कब्जा करने के बाद आप कह रहे हैं कि अधिकारी एसडीएम लेखपाल कानूनगो से आपने दबाव बना करके उसका नक्शा ही। कहाँ गया योगी सरकार का प्रशासन? इसीलिए तो हमारे यहाँ आया है उनका समर्थक। पीड़ित उनसे हो रहा है। हाँ। जमीन वो लूट रहे हैं, राजीव राय लूट रहे हैं, समाजवादी पार्टी भूमाफिया बनकर। आप प्रमाण दिखा दीजिए। हाँ, ये देखिए इनका प्रमाण है कि ये उन्होंने हमारे यहाँ पूरी तरीके से, इनका मैंने ऑडियो मैंने इनका जारी किया था, और वो लड़का स्वतः कह रहा, ऑडियो में वो स्वतः कह रहा है कि ये इनका प्रमाण है। देखिए, ये इन्होंने सारे अधिकारियों को, सभी अधिकारियों को अवगत कराया, अधिकारियों ने प्रमाणित किया है कि जमीन इनकी है। अनिल यादव, वहां डॉक्टर अनिल यादव हैं, उनकी जमीन है, और इनको वोट दिया था जो सांसद हुए हैं। और वो कह रहा है कि हमने इसलिए वोट नहीं दिया कि हमारी जमीन आप लूट लेंगे, हमारी जमीन कब्जा कर लेंगे, और अंधेरी रात में आप हमारी बाउंड्री गिरा देंगे, और उस बाउंड्री के गिरा करके अंधेरी रात को मिट्टी चुरा ले जाएंगे। मिट्टी भी चुरा ली है। बड़ी बात है कि आप अंधेरी रात में बिना नोटिस के आप वहां खनन का काम नहीं कर सकते हैं। इन्होंने खनन का भी काम किया। उत्तर प्रदेश में खनन हो रहा है, यही मुद्दा उठाया था अखिलेश यादव ने। बुंदेलखंड आप देख लीजिए, पूरी नदियां खोद डाली, टीले बना दिए बड़े बड़े। देखिए, उसको नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि बस समाजवादी पार्टी के नेता भूमाफिया बने हुए। अरे भैया, जो शिकायत हमारे यहाँ आएगी हम उसको आपको नहीं बताएंगे, पब्लिक बता रहे हैं, और ये सही कह रहे हैं। जब तक राजीव राव स्वीकार नहीं करेंगे कि हमने उसकी जमीन नहीं लूटा है, तब तक कानूनी कार्रवाई यहां से जारी रहेगी, और वो हम नहीं कर रहे हैं। आप उनकी लड़ाई लड़ेंगे अब। और क्या, गरीब यादव के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीब यादव के पीछे हम खड़े हैं, सम्मान दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि आप कानूनी लड़ाई लड़ो, आपकी जमीन है। अगर आप गलत साबित हो गए? नहीं, कैसे सही साबित होंगे? अगर मान लीजिए गलत, नहीं, कैसे हो जाए? क्या करेंगे फिर? हम तथ्य पर और कागज पर हम बात करते हैं। हम झूठा उनकी तरह थोड़ी ना बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। अगर मान लीजिए आप गलत साबित हो गए, माफी मांगेंगे राजीव राय से? हम गलत कैसे होंगे ये बताइए। हमारे पास दस्तावेज है, आप देखिए। ये कार्यालय नगर पालिका मऊ नाथभंजन का ये नोटिस है, गीता देवी पत्नी राजेंद्र प्रसाद, ख्वाजा जहांपुर जनपद मऊ। ये हमारा नहीं नोटिस है, ये अधिकारी का नोटिस है। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत परिषद, ठीक। उसके बाद इसमें तमाम ये लेखपाल का ये रिपोर्ट लगा है कि ये सही है, हमने जांच करके इनका नक्शा नजरी ये सब ने बनाया है। और इन्होंने 94 पता नहीं इसमें कई नगर पालिका से तमाम राजस्व की पुलिस सारी टीम लगाई है। देखिए, ये सारे रिपोर्ट लगे हैं, ये सारी रिपोर्ट। इसका मतलब आपने सांसद बनकर के धौंस दिखाया, अधिकारियों पर दबाव बनाया, और वहां आपने भूलेख में बदलाव कराया। तो वो तो पता चल जाएगा, कोर्ट में जाएगा। और कोर्ट में आरोप है। नहीं, आरोप नहीं, सिद्ध है भैया। लूटा हुआ जब कोर्ट सिद्ध करेगी ना, कोर्ट तो सिद्ध करे दे। क्रॉस जमीन हमारी है, हमने खरीदा है, रजिस्ट्री हमने कराया है, तो फैसला कोर्ट करेगी। तो कोर्ट करेगी, तो उन्हीं के पक्ष में करेगी थोड़ी ना। कोर्ट तो जांच करेगी, उनको बेनकाब आरोप लगा, बेनकाब करेगी। हाँ, ये आरोप सही है कि वो भूमाफिया हैं, वो जमीन की दलाली करने में उतर आए हैं। घोसी लोकसभा भारतीय जनता पार्टी में दूसरे नेता क्या भूमाफिया नहीं है? वहां पे कैसे खुदाई चल रही बुंदेलखंड में? जहां खुदाई चल रही है वो वहां क्यों चुप है, और आप क्यों चुप है? नहीं, हम नदियां खोद दी, डाली, टीले बड़े बड़े संज्ञान में नहीं किया। कहाँ का नदी खुला गए अभी आप बता रहे हैं, तो हम पता कराएंगे कि कहाँ की नदी खुले गए। हमें जो संज्ञान में आया है, जिस गाँव की बातें हमारे यहाँ आती है, उन जगहों पर हम सर्वे कराते हैं, जांच कराते हैं, जो सही पाया जाता है। हम सच बात बोलते हैं, बात समझ लीजिए। अब हम सच के पीछे झूठ जब रहता है तो हम खड़े नहीं होते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी
एनडीए गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी से कितनी सीटें चाहती है? देखिए, सीटें तो हम लोग उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने 63 सीटों पर काम शुरू किया जीतने वाला। वैसे तो 403 पर हम लोग काम कर रहे हैं, जहां हमारा संगठन, अब तो हर जिले में संगठन हमारा हो गया, हम लोग वहां काम कर रहे हैं। बड़े प्रयास ये हो रहा है कि आगे 2027 में बेहतर परिणाम दिया जाए, जहां हम कम वोट से हारे हैं, जहां 4000 से 3000 5000 से। आजमगढ़ में 10 सीटें अगर अखिलेश जी जीते वहां, तो उसमें बड़ी भूमिका राजभर जी की थी, और राजभर जी इस समय एनडीए के साथ है, 10 हराएंगे, बलिया में हराएंगे। बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हाँ, आजमगढ़ में तो समाजवादी पार्टी ने जो गढ़ था वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, अब वहां पे किला खड़ा कर दिया, कह रहे पूर्वांचल पूरा कब्जा कर लेंगे अब। हमारे दहशत से, हाँ, हमारे दहशत से, ये आपकी दहशत थी। हमारे दहशत से हाँ। वहां जा करके बिना नक्शा पास कराए घर बनवा रहे हैं, और घर बनवा के कह रहे हैं पीडीए भवन है। और पीडीए भवन में कितना पीडीए भवन तो चलवा दीजिए, बुलडोजर सरकार आपकी है। नहीं, हम अन्याय नहीं करते हैं ना। अगर उन्होंने बनवा दिया है किसी को, आप कह रहे बगैर नक्शा पास करे हैं ना, तो आप करवा दीजिए, बुलडोजर चलवा दीजिए। वो जांच करेगी। अगर सरकार को लगे कि अवैध तरीके से बना है तो उस पर कार्रवाई होगी, जांच चल रही है, वो जांच में रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर मतलब होगी। आप 63 सीटें चाहते हैं भारतीय जनता कि पार्टी। आजमगढ़ में जो गढ़ मानते हैं, अभी बिजली का करंट से 8 लोग मर गए, गढ़ वाले लोग क्यों नहीं गए वहां? 8 परिवार कौन थे वो? आपको बड़ा आश्चर्य होगा। निषाद था, दलित था, राजभर था, प्रजापति था, ये वहां बिजली, आकस्मिक बिजली से मौत हो गई। पीडीए की रक्षा करने वाले लोग क्यों नहीं गए? मैं गया था वहां, पहले 1 नंबर पर पहुंचा, मदद किया, आर्थिक मदद किया, कानूनी मदद किया, और प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके उनको मुआवजा का इंतजाम। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी पहुंचा था, ये खबरें तो आई। ये डेलीगेशन कब जाता है? जब देख देते हैं अरे राजभर पहुंच गया वहां, चलो। मतलब कह रहे हैं आप हमारा खौफ है, हमारे घूमने की वजह से जो मंत्री पहले रहे, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो एमएलसी हैं, जो लखनऊ में एसी में आकर सोते हैं, वो बेचारे इस समय बकरी मर जा रही तो पहुंच जा रहे हैं। अब सोचिए हमारी दहशत कितनी हो गई है उनको। अच्छा, आप ये भी कह रहे हैं साथ ही साथ जो 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में जीती है, वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 100% वो स्वीकार खुद करते हैं। आज मैं कह रहा हूं, अखिलेश जी के 10 विधायक कह रहे हैं राजभर जी आ जाता तो हमारा फिर से भला हो जाता। इसका मतलब तो कह चुके हैं कि अब दरवाजा बंद हो गया। नहीं, दरवाजा ही का बंद करी है। ये दरवाजा रतिया में सोचत हुआ कि जल्दी आवा, हमारा खुलल बा दरवाजा। झूठा टीवी अपने बोलते हैं खाली। लेकिन एनडीए गठबंधन में मंत्री होने के बावजूद बताइए धमकियां मिल रही हैं। नहीं, देखिए अभी आप आजमगढ़ का एक विधानसभा तरौलिया है, वहां कप्तानगंज अहिरौला मार्ग 21 किलोमीटर है, और अखिलेश जी के वहां विधायक 20 साल से हैं, और अभी तक वहां सड़क नहीं बनवा पाए। और माननीय ओम प्रकाश राजभर ने चिट्ठी क्या लिख दिया, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा, वहां गडकरी जी को चिट्ठी क्या लिख दिया, राज्य मंत्री हमारे पीडब्ल्यूडी को चिट्ठी क्या लिख दिया। ये क्या कह रहे हैं मालूम है? कि जो भाजपा की सड़क है, वो भाजपा की सड़क है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। विधायक आप हैं, वहां के सांसद आप हैं, एमएलसी आप हैं, और भाजपा की सड़क हो गई। ये आप मूर्ख किसको बना रहे हैं? अभी तो पता चलेगा। एक कमरिया घाट से लेकर सिकंदरपुर का 5 किलोमीटर की सड़क, सुनिए बात। सड़कों की बात आप कर रहे हैं, राजधानी में मेरे साथ आप चलिए, तमाम ऐसी सड़कें हैं जो खुद ही पड़ी हैं, वो आपको दिखा। गढ़ की बात बता रहा हूं, जिस गढ़ में ये बात करते हैं गढ़ को, उसी को गढ़ बना के रखे हुए हैं, उसी को गढ़ बना के रखे। और माननीय ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं उसी गढ़ को हम पूरी तरीके से सड़क पर जो 4 लेंथ बनती है ना, उस पर चमचमाती हुई गाड़ियां दौड़ाना चाहते हैं, ताकि वहां के लोग डिलीवरी में, जो लोगों को 21 किलोमीटर जाने में 4 घंटा लगता है, आप सोचिए उनको तकलीफ कितनी होगी। किसी को बीमार हो गया, उसको 1 घंटा में अस्पताल पहुंचना नहीं पहुंच पाता है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि अरे भैया 21 किलोमीटर सड़कियां बनवा दीजिए। तो मालूम है ये अखिलेश जी के एक विधायक हैं श्री संग्राम यादव जी, और उनके पिताजी हैं मंत्री बलराम यादव जी। अब बकरी मर रही है तो जा रहे हैं, नहीं तो गांव में झांकना पसंद नहीं करते थे। और हम तो चले गए, उस जो मृतक थे आकाशीय बिजली से, वहां चले गए कि वो झांकने चले गए, और नहीं अब झांकने में गांव के लोग कह रहे हैं कि इस बार आएंगे, उलाट देंगे इस बार। अब सोचिए कि 10 सीट पर ही अगर मैसेज है, तो अखिलेश जी को तो चिंता बढ़ेगी कि ओम प्रकाश राजभर अगर वहां गढ़ही में अगर 4 लेंथ बना करके उस पर चलना चाह रहे हैं, तो ये गढ़ही वाले लोग परेशान हैं कि ओम प्रकाश राजभर न आवे इधर, हमारे तरफ आ जाए तो हमारा फिर से बड़ा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर 63 सीटें इस बार आपको नहीं मिलती है 2027 विधानसभा चुनाव में, तो क्या आप एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएंगे? कैसे नहीं मिलेगी? कैसे न मिली बतावा? लड़ाई वजूद पर होती, हम जीतने वाली स्थिति में होंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की सर्वे कराएगी, यहाँ राजभर जीत सकते हैं, दे देगी हमको। पिछली बार 8 सीट लिए थे,
इस बार हम 16 सीट लिए, उस बार और बढ़ा के लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये मसला वो है कि हम ये नहीं मिलेगा तो हम कसम खा लिए हैं, ये कुछ राजनीति में कोई कसम नहीं है। गठबंधन में एक और नेता है संजय निषाद, वो भी कह रहे हैं 80-90 सीट इस बार हम चाहते तो मना कोई कर रहा है? हर व्यक्ति आज़ाद है, लोकतंत्र में बात करे, मांग करने का किसी को टेप थोड़ी लगाया गया है। मुँह पर मांग मत करिए आप। अगर वो भी कहेंगे आप भी मांग करिए, मांग करें, वो तो मांग करें, उनकी पार्टी वो अपना तय करें कि उनको मांग करने पर क्या मिलेगा, हमको मांग करें। वो बेचारे अपनी पार्टी के लिए सिंबल देखिए, उनका बेटा भाजपा से लड़ता है, विधायक बना भाजपा से, उनका बेटा सांसद बनने जा रहा था भाजपा से, वो एमएलसी बने, वो तो राम भरोसे एमएलसी बन गए भाजपा के संरक्षण में। आपकी वजूद कहाँ है? न आप अपने सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, न अपने सिंबल पर अपने परिवार में किसी को जिताने की कोशिश करते हैं। तो कहीं न कहीं वो कंफ्यूज रहते हैं, और कन्फ्यूजन का शिकार होता है कि उनका समाज भ्रमित हो। आरक्षण की बात करते हैं, वो कहते हैं हमारा यहाँ से निकालो, वहाँ से लेके जाओ। आप आरक्षण को पहले पढ़िए। जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, जो मंडल कमीशन में व्यवस्था मिली है, अब इसको आप नहीं मिटा सकते। अगर आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी में हक पाने के लिए लड़िए कि हम 9% में हम निषाद समाज को हिस्सा दिलाना चाहते हैं, इनको अलग से 9% देना चाहते हैं। हम 11% में जाना चाहते हैं कि हम 11% रहेंगे तो हमारे समाज को हिस्सा मिलेगा, हम वहाँ खड़े होंगे। यही लड़ाई उनको लड़नी चाहिए। तो ये झूठ है, 3 लाइन लड़ लिए हैं कि ये वहाँ तो वो वहाँ, ये वहाँ, उसी में परेशान। लेकिन एक बात है अरुण राजभर जी, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को जान से मारने की धमकी मिल रही है और आपके अंदर डर है, Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। देखा भैया, कोनो डर और नहीं है। हम ऐसा चलब अरविंद राजभर जी नहीं कोई ऐसा है ना, हम ऐसा चलते हैं, सीधा साधा आदमी है। कोई व्यक्ति गरियाता है, राही चलते रहो, भोगते रहते हैं लोग, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम बस पुलिस प्रशासन का सहयोग ले सकते हैं, सरकार को हम बता सकते हैं भैया देखो इसका माथा खराब है, इसका ठीक कर दो। तो यही होता है, उनको माथा ठीक करने के लिए मुकदमा लिखा गया है, उनका ठीक हो जाएगा तो नमस्ते करेंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के छोटे बेटे अरुण राजभर थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो धमकियां दी जा रही हैं वो हमारे कार्यों को देखकर करी जा रही है। हम लोग जितने सक्रिय हैं उतना ही जो विपक्ष के लोग हैं या जो संगठन है वो हमसे परेशान हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान।